अंतःकरण भिगो दो, सांसों के तार तार में प्रभु प्रेम को पिरो लो, प्रभु प्रेम को पिरो। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में बोलो, अमृत हृदय में गोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्रेम को पिरो लो, प्रभु प्रेम को पिरो लो। इसी का गम बुला कर लो मिट गया अंधेरा, खुलती जहां पे आंखें होता वहीं सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्रेम को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्रेम को पिरो लो, प्रभु प्रेम को पिरो लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। मैं आज के मुख्य अतिथि डीके यादव और ऐसी त्यागी जी का स्वागत धन्यवाद करता हूँ। आमंत्रित करता हूँ माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से एक भजन के लिए। इसके बाद कुसुम भंडारी जी तैयार रहेंगी। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सब भाई सारे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चल रही है जो कल हमारे YouTube चैनल पे आ जाएगी और साथ साथ फेसबुक पे लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। बताइए। एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी का सफर करने वाले, अपनी मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में गोता लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अज्ञान मंजिल का राही,
माता जी आवाज नहीं आ रही। माता जनक जी आवाज बंद हो गया आपकी। ठीक है, नेटवर्क ठीक करो। कर तो दिया, नेटवर्क ठीक तो है। चलो बोलो जी, अब आ आवाज, रही है। अब आ रही है बोलो आवाज? जी, आ रही है हाँ। जी। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अज्ञान मंजिल कराही, चलते रहना ही है काम तेरा। तू है अज्ञान मंजिल कराही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। सुनी सुनी है मंजिल की राहें, सुनी सुनी है मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कभी खो न जाना, आपकी आवाज जाएगी। जाए न तेरी निगाहें। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। गिर कर गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर कर संभलना। गिर कर गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर कर संभलना। ये पथिक बात मन में बसा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से। 3 भजन और कुसुम भंडारी जी दिलशागढ़ से, जी निरंतर आर्य जी सुमन जी जी रमेश नगर से, कीर्ति जी पश्चिम बिहार, फिर मनोज जी का उद्बोधन, बाकी भजन उनके बाद। नमस्ते कुसुम भंडारी मेरी जी। बहनों और भाइयों को मेरी बहुत बहुत मेरी नमस्ते। मैं ऋषि जी को पर एक भजन सुना रही हूँ। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए। चल पड़े सुख संपदा को छोड़कर, सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए। सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए, पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए। तर्क की तलवार लेकर हाथ में,
तर्क की तलवार लेकर हाथ में, मिथ्या पंथों के शासन हिल गए, मिथ्या पंथों के शासन हिल गए। पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए। श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, देश पर मिटने को देश मिल गए, देश पर मिटने को बिस्मिल दे गए। पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए। जहर दे करके किया स्वागत तेरा, जहर दे करके किया स्वागत तेरा, जीत करके हरे किसी का दिल गए, जीत करके हरे किसी का दिल गए। पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए। विष पिया अमृत पिलाया देश को, विष पिया अमृत पिलाया देश को, प्यारे ऋषिवर पार कर मंजिल गए, प्यारे ऋषिवर पार कर मंजिल गए। पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए। धन्यवाद बहुत बहुत अनिल धन्यवाद जी, बहन जी। आपका मेरे को आपने मैं समय दिया। आमंत्रित करता हूँ निरंतर आर्य सुमन जी रमेश नगर से, फिर कीर्ति जी और सुषमा बजाज जी, फिर मनोज जी। आइए सुमन जी, स्वागत। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो, हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो, इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो। जन जन के नयनों में देखूं मैं झलक तेरी, सांसों के सरगम में सुन पाऊं ललक तेरी। मंदिर में मेरे आकर मेरे भाव सजल कर दो, हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। क्या जग ने दिया मुझको, सपने ही दिखाए हैं, कितनों ने मेरे पथ पर कांटे ही बिछाए हैं। बस तुम मुझे अपना कर जीवन को सफल कर दो, हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। जिसे पाकर मरता ये दुख में भी नहीं मरती, उन प्यार के बूंदों की
प्यासी है मेरी धरती, बरसो मेरे आंगन में, मुझे आज सरस कर दो, हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो, इस तम की अमावस को पूर्ण की किरण कर दो, हे ईश मेरे मन को, मन मेरा सुमन कर दो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुमन जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कीर्ति जी, आर्य समाज पश्चिम बिहार से, उसके बाद सुषमा बजाज जी फरीदाबाद, फिर मनोज जी का उद्बोधन। आरपी सूरी जी जाईबाग से जुड़ चुके हैं। सूरी साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। डीके यादव जी, आपके चेहरे पे लाइट आ रही है, फोटो ठीक नहीं आ रही, नमस्ते जी। लाइट ठीक कर लें। वीना मोरा जी नमस्ते, मिलेगा सबको समय। आइए कीर्ति जी। सभी को सादर नमस्ते। संध्या हवन को करना, सदा धर्म में विचरना, श्री कृष्ण से हम सीखे, निर्लिप्त कर्म करना, संध्या हवन को करना, सदा धर्म में विचरना, श्री कृष्ण से हम सीखे, निर्लिप्त कर्म करना, चले वेद के सहारे, बस सत्य मुख पुकारे, हो करके न्यायकारी, बने जग में सबके प्यारे, निष्काम योगी बनकर, स्वाध्याय नित्य करना, श्री कृष्ण से हम सीखे, निर्लिप्त कर्म करना, तन धर्म का है साधन, व्यायाम से सजाना, गौओं की सेवा करके, दही दूध नित्य खाना, व्यसनों से दूर रहकर, तन मन में शक्ति भरना, श्री कृष्ण से हम सीखे, निर्लिप्त कर्म करना, ब्रह्मचर्य युक्त यौवन, सुंदर गृहस्थ जीवन, संयम व धैर्यता से, करे आत्म तत्व पावन, विश्वास प्रेम भरकर, सम्मान सबका करना, श्री कृष्ण से हम सीखे, निर्लिप्त कर्म करना, श्री कृष्ण को जो ध्याओ, अपना बनाना चाहो, के चरित्र उनसा, तब उनके गुण को गाओ, बस धर्म हित ही जीना, ओमकार ना जाप करना,
श्री कृष्ण से हम सीखें निर्लिप्त कर्म करना, संध्या हवन को करना, सदा धर्म में विचरना। श्री कृष्ण से हम सीखें निर्लिप्त कर्म करना, निर्लिप्त कर्म करना। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी पश्चिम बिहार से, और सुषमा बजाज जी फरीदाबाद से। फिर मनोज जी का उद्बोधन होगा, फिर यादव साहब, त्यागी जी, फिर बाकी भजन बाद में कराए जाएंगे। सभी को मौका मिलेगा। प्रमिला जसूजा जी हो, वीना बोरा जी हो, सभी को अवसर मिलेगा। आइए सभी को सादर सुषमा नमस्ते बजाज जी। अनिल जी स्वागत का है बहुत जी। बहुत धन्यवाद। एक भजन है, हम लोग ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, सब जानते हैं, बस उसे पहचानते नहीं है, उसी की आवश्यकता है। आइए इस गीत के माध्यम से उसकी पहचान करें। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा, हाड़ मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा, डाली माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत पहाड़ और नदियां झरने, सब में उसी की माया, मिला सृष्टि को यह वरदान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास, बिन आधार के धरती खड़ी है, बिन खंबे आकाश, कैसी लीला प्रभु की है महान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। भटक रहा है भूल भुलैया में, देखो ये इंसान, मृग की नाभि में कस्तूरी, फिर भी भूला जाए, बिन सतगुरु नहीं है कल्याण, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान 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 सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सुषमा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ योगाचार्य मनोज जी, तेगांव फरीदाबाद से,
केंद्रीय क्षेत्र के कर्मठ व्यायाम शिक्षक योग द्वारा रोग उपचार 30-40 मिनट के लिए अपना विषय रखेंगे। उसके बाद डीके यादव जी, ऐसी त्यागी जी, फिर मैं देख रहा हूँ मुंबई से प्रवीणा ठक्कर जी, जसूजा जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। वीना वोरा जी, सभी के भजन बाद में कराए जाएंगे। गाजियाबाद से वर्षा जी भी हैं। आइए मनोज जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आज इस सभा के अध्यक्ष एस डी त्यागी जी और मुख्य पद को शोभित कर रहे आज के मुख्य अतिथि श्री डी के यादव जी, हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, मेरे खुद के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने मैंने बहुत शिक्षा ग्रहण करी और केंद्र आर्य परिषद के बहुत शिविरों को अटेंड किया, हजारों युवाओं के जिन्होंने जीवन को परिवर्तित कर दिया, ऐसे भाई जी अनिल आर्य को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इनकी पूरी टीम जो केंद्र आर्य परिषद की हमेशा आर्य समाज के कामों में, समाज के उन्नति के कामों में जो हमेशा निरंतर लगी रहती है, जिसका मुख्य ध्येय वाक्य ही ये है, जहां नहीं होता विश्राम केंद्र आर्य परिषद है उसका नाम। ऐसी टीम को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी जो इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी आर्यजनों को, मैं सज्जनों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो हमारा विषय है वो योग द्वारा रोग उपचार। ठीक है, आज का जो समय है वो बहुत ही तनावपूर्ण समय है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम सभी फेस कर रहे हैं। सभी अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब तो फिर भी थोड़ा निकलना बाहर हो रहा है, परंतु पिछले जब कुछ महीनों से जब हम सभी अपने घरों में थे तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे, हमारी शरीर से हम बहुत ज्यादा परेशान थे। आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे स्टैंडर्ड लाइफ बना सकते हैं, आप अपने जीवन को कैसे निरोगी जीवन रख सकते हैं। कुछ व्यायाम मैं इसमें आपको बताऊंगा, कुछ पोस्टर्स मैं आपको इसमें वेबिनार के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे आज के जीवन शैली की। हमारी आज की जीवन शैली क्या है? हजारों लोगों से मैं मिलता हूं और हजारों लोग मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि सर, हम योग तो करना चाहते हैं परंतु हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत ही व्यस्त हैं। मैं उन हजारों लोगों से, उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त हैं। आपका जीवन में व्यस्तता नहीं है, आपका जीवन ही अस्त व्यस्त है। जो अपने लिए, स्वयं के लिए, जो 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकता, जो आधा घंटा नहीं निकाल सकता, वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि कहा भी गया, हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। यदि हम पहले सुख को ही नहीं पाएंगे, पहली सीढ़ी को ही यदि हम पैर नहीं रखेंगे, तो आगे हम अपने जीवन के आधार को कैसे बढ़ा पाएंगे, अपने जीवन को कैसे बढ़ा पाएंगे? मैं ये कहता हूं, यदि आप 15 मिनट अपने आप को देते हैं, अपने जीवन को देते हैं, तो निश्चित रूप से जो अभी कार्य आप कर रहे हैं, जितना कार्य आप कर रहे हैं, जितनी आपकी क्षमता है कार्य करने की, वो दुगनी हो जाएगी यदि 15 से 20 मिनट आप नित्य प्रतिदिन योगा करते हैं। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आजकल हमारा क्या है कि सभी की जो दिनचर्या है वो ज्यादातर लैपटॉप, बच्चों की लैपटॉप की क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसके माध्यम से क्या हो रखा है कि हमारा पूरा शरीर अकड़ रहा है। ठीक है, जिसमें ज्यादातर थायराइड और स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसमें मैं आपको बताता हूँ, योग को करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर योग को जानना और उसको सही तरीके से करना। एक सज्जन, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर अपने जो आगे की कार्रवाई वो मैं शुरू करूंगा। कि एक सज्जन मुझे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पिछले 8 सालों से योग निरंतर कर रहा हूँ, परंतु मुझे जितना योग से फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने उनको बताया कि आप योग कैसे करते हैं, आप पहले मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कि जो आप योग कर रहे हैं, आप योग तो कर रहे हैं परंतु आपकी जो शैली है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले आप योग करें, परंतु योग को करके शैली को अच्छी तरह से आपको सीखना है कि जो मैं आसन कर रहा हूँ, जो प्राणायाम कर रहा हूँ, उसका सही से उपयोग मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है या नहीं, वो मुझे सही से मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। क्योंकि योग से तभी फायदा होता है जब आप उसको अच्छे से कर पाते हैं, जब आप उसको अच्छे से कर रहे हैं और जब आपकी बॉडी उससे प्रभाव डाल रही है। अदरवाइज आप
2-2 घंटे 3-3 घंटे योग करें, आप उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेगा। निश्चित रूप से वो विपरीत प्रभाव तो डाल देगा, पर अनुकूल प्रभाव जो है वो आपके शरीर के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि हम हमेशा लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, हमारे गर्दन में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम स्थिति आ जाती है। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर जिनको हो जाते हैं, जिनको हमेशा माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, उन्हीं के लिए क्या है कि कुछ मैं 2-3 आसन आपको बताने जा रहा हूं कि जिनको आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो विदिन 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। कैसे करना है कि आप दोनों हाथों को इस प्रकार से यहाँ पे लगा लें, शोल्डर के ऊपर रखें। ठीक है, और श्वास को भरते हुए पूरे जितना हो सके पीछे ले जाएं और आगे लेके आए। जैसे ये है सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए। हमेशा हम लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे ये शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यदि इस प्रकार से आप इनको करेंगे तो इनसे आपको बहुत ही लाभ होगा। कैसे करना है? प्रत्येक पोस्चर आपको श्वास के साथ करना है, ब्रीदिंग के साथ करना है। जब हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो इसमें हमारी शरीर की जो क्षमता है वो और अधिक लगती है और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिससे कि हमारे पूरे नस नाड़ियों पे इसका प्रभाव पड़ता है। यदि 5 बार आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो 5 ही बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, कोशिश करें श्वास को लेते हुए ऊपर लेके जाएं कोहनियों को, श्वास को निकालते हुए नीचे लेके आए। अब मोस्टली देखो ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है, हम करते तो हैं ये, बहुत से लोग ऐसे जो मुझे देख रहे होंगे वो नित्य प्रतिदिन इस एक्सरसाइज को करते होंगे, परंतु क्या है कि वो बस ऐसे लिया और ऐसे तेजी तेजी से घुमाने लगते हैं, ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमा लिया तेजी तेजी से। प्यारे सज्जनों, मैं आपको बता दूं इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना कि योग से होना चाहिए। यदि आप उसको धीरे से करें, श्वास के साथ करें, कोशिश करें कि आपकी जो एल्बोज है वो आगे से मुड़े और पूरा पीछे तक लेके जाएं। जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो श्वास भरेंगे और नीचे लेके आएंगे तो श्वास को निकालेंगे। इस प्रकार से, इस क्रिया से यदि आप उसको करेंगे, शोल्डर को मूवमेंट को, शोल्डर चलाने को, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद जो लोग थायराइड के जो प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे, दोनों उंगलियों को इस प्रकार से बांध लें और अपनी गर्दन के पीछे लेके जाएं। ठीक है, फिर क्या है, लंबा गहरा श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है, पीछे पुश करना है और हाथों से आगे की तरफ पुश करना है। तो आपके गर्दन के बीच में एक कंपन पैदा होगी, वो कंपन आपको पैदा करनी है। ठीक है, ऐसा करने से आपके जितने भी, जिनकी यहाँ पे नसें ब्लॉकेज हैं, जिनको गर्दन में दर्द रहता है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए बहुत ही लाभकारी है ये प्राणायाम और ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद साइड से इसी प्रकार से कर लें, एक हाथ को साइड पे लगाएंगे, हाथ से इधर की तरफ धकेलेंगे मस्तिष्क की तरफ और अपने सर को उधर की तरफ धकेलेंगे। तो जब इस प्रकार से आप जब दबाव किसी चीज पे डालते हो तो वो क्या होगा, आपका प्रेशर बनेगा, वहां पे एक कंपन पैदा होगी। उस कंपन से ही क्या होगा, आपकी जो नस नाड़ियां, जो रुकी हुई ब्लड है, वो आपका सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसे कर लें दोनों तरफ से। स्टार्टिंग में आपको 5-5 बार करना है, 5 बार इधर से करना है और 5 बार इधर से करना है, 5 बार पीछे से करना है और 5 ही बार आगे से। माथे पे दोनों हाथों को लगा ले। ठीक है, उंगलियों से माथे को पीछे की तरफ धकेलेंगे और माथे को, सर को आगे की तरफ लेके आएंगे तो एक कंपन पैदा होगी। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं, एक सही अंदाजे से आप करते हैं, योग को सही ढंग से जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर नहीं आ सकता है। ये तो होगी, क्योंकि हमारे इस एक्सरसाइज को, एक बात मैं और बता दूं, इस एक्सरसाइज को आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको समय निकालने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सुबह उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, तभी मैं इस एक्सरसाइज को करूंगा। नहीं, या आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं, जब भी आपको महसूस हो कि मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, ठीक है, या मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, वो इस एक्सरसाइज को 5 से 7 मिनट दोहरा लें। दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को दोहराया जा सकता है।
आप चेयर पे बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है आपके पास मैट होना चाहिए, आप चेयर पे बैठे बैठे भी दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और पूरा लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऊपर खींच लें। ठीक है, उसी प्रकार से साइड में कर लें, इधर कर लें। ठीक है, ये चेयर पोस्टर, ये चेयर योगा इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से चेयर पे ऐसे घूम जाएं, दूसरी तरफ घूम जाएं। ठीक है, श्वास को भरते हुए। मैं ये जो आसन स्पेशली उनके लिए बता रहा हूं जो हमेशा ऑफिस में बैठे रहते हैं, या हम लोग घर पे भी बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बैठे बैठे क्या होता है, हमारा शरीर अकड़ जाता है, बहुत ज्यादा से शरीर पे स्टिफनेस हो जाती है, अकड़ापन आ जाता है। तो यदि आप बैठे हुए हैं तो हर 1 घंटा के बाद आपका जो कार्य है, आप ऑफिस में काम करते हैं या अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं या किसी और आप व्यवसाय में हैं, बैठने का जो व्यवसाय है, हर 1 घंटे 2 घंटे के बीच में आप इस प्रकार की क्रियाओं को दोहरा लें। तो वो क्या होगा, उससे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दर्द आपको महसूस नहीं होगा यदि नित्य प्रतिदिन आप ये क्रियाएं कर रहे हैं। अब देखो, मैं आपको कोई भी स्पेशली टाइम नहीं बता रहा हूँ कि आपको 15 मिनट योग के लिए निकालने हैं, परंतु प्रत्येक आदमी अपने कार्य को करते हुए भी योग कर सकता है। क्योंकि आज की मैंने जैसे पहले बताया कि प्रत्येक मनुष्य बहुत ही व्यस्त है, परंतु मैं उनको व्यस्त नहीं मानता हूँ, मैं उनको अस्त व्यस्त मानता हूँ। ठीक है, तो यदि आप व्यस्त भी हैं, आप अपने आप को व्यस्त मान रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, मैं नहीं निकाल सकता, तो मैं आपको अपने आपके ऑफिस में बैठे हुए हो, आप उसमें भी ये कर सकते हो, इस प्रकार के योगा कर सकते हो। हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, जितना हो सके करना आपको श्वास के साथ है। यदि खाली ऐसे अंगड़ाई लोगे तो कोई फायदा नहीं है इसका, अंगड़ाई नहीं लेनी है, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और जितना हो सके उतना ऊपर खींच लिए। वापस फिर धीरे से आ जाएंगे, उसी प्रकार से कमर को ट्विस्ट कर दीजिए, श्वास को भर के रखना है, वापस आएंगे श्वास को छोड़ देंगे, फिर श्वास को भरेंगे, फिर कमर को बैक कर देंगे। ठीक है, तो साथ में मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने योगा को अपने कार्य के समय भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग चाहते हैं कि हम योगा को 15 से 20 मिनट दें, देखिए योगा क्या है, सभी लोग जानते हैं, योग क्या है, एक जोड़ने का माध्यम है, एक जोड़ने की कड़ी है। किसको कड़ी है, जो हमारे और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसको खत्म करके हमें परमात्मा से जोड़ने का काम योग करता है। ठीक है, जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा की जो शक्ति है, परम पिता परमात्मा का जो प्रताप है, जो तेज है, जब हमारे अंदर वो आने लगता है तो हमारे जो रोग हैं, हमारे जो दुख हैं, हमारे जो दर्द हैं, वो निश्चित रूप से हमसे दूर जाने लगते हैं। इसलिए कहा गया है योग जो है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो आत्मा और परमात्मा के जोड़ने का एक माध्यम है। इसीलिए इससे संपूर्ण रोग खत्म हो जाते हैं। जब उस दिव्य प्रकाश उसकी हमारे अंदर परमात्मा का अंदर आने लगता है, उसकी दिव्य चमक हमारे अंदर आने लगती है, तो ये अनेक प्रकार के विकार जितने भी हमारे शरीर के अंदर हैं, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है, वो सब हमसे बाहर जाने लगती है, वो सब हमसे दूर होने लगती है। तो इसलिए मैं आप सभी से, जितने भी यहाँ पे सज्जन जुड़े हुए हैं इस वेबिनार के माध्यम से, वो खुद भी करें, और जितने भी उनके संपर्क में हैं, उनके बच्चे हैं, जो आज छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो किस कारण हो रही है। एक तो हमारा जो जीवन है वो संयम से जीवन नहीं है, हमारी जो शैली है वो संयम की शैली नहीं है। हम कुछ भी खा लेते हैं, फिर वो पचता नहीं है, फिर वो गैस एसिडिटी हो जाती है, फिर एसिडिटी से क्या होता है, हमारे पेट संबंधी जब रोग हमारे अंदर शुरू हो जाते हैं, तो पेट संबंधी से क्या होता है, अनेकों प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर फैल जाते हैं। तो इन सभी जितने भी देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि वो नित्य प्रतिदिन 15 से 20 मिनट खुद भी योग करें और दूसरों को भी कराएं। अब अगला जो वो है सेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो जिनको कमर दर्द रहता है, क्योंकि बैठे बैठे सारे दिन हम बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, हमें कमर दर्द रहता है। ठीक है, तो उस कमर दर्द की मैं 7 से 8 ऐसे पोस्टर लेके आया हूँ, बहुत ही सरल, जिसको हर आयु वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैं सूरज से निवेदन करूंगा कि वो चार्ट सभी को स्क्रीन पे दिखाएं। जी अभी एक सेकंड। ये जो पोस्टर हैं, जिनको कमर में दर्द है, बैठे बैठे जिनको कमर में दर्द हो जाता है, ठीक है, जिनको L5 की प्रॉब्लम है, L4 की जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी क्या करें, वो इस पोस्टर को, ये देखिए, इसमें
5 से 7 पोस्टर आपको सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। वो इन सभी पोस्टरों को कर सकते हैं। सबसे पहले जो पोस्टर इसमें दिया गया है वो ट्रंक फ्लेक्स स्ट्रेच है, ठीक है। आपकी कमर जो है, ठीक है, वज्रासन में आप बैठ जाएं, श्वास को निकालते हुए कोशिश करें, धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएंगे और बैक को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप करेंगे, जिनको L4 L5 की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। हमेशा हम बैठे रहते हैं, जिनकी आज 6 से 7 घंटे की सिटिंग है, उनके लिए बहुत ही रामबाण का काम करते हैं ये पोस्टर। दूसरा देखिए, आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को जमीन पे आप सटा के रखेंगे और अपने जो हिप्स हैं उनको आप ऊपर उठाएं, श्वास को भरते हुए, जितना संभव हो सके रोक के रखें और उसके बाद फिर नीचे लेके आ जाएं, ठीक है। तीसरा जो पोस्टर है, सूर्य थोड़ा ऊपर करेंगे। तीसरा जो पोस्टर इसमें आप देख रहे हैं, कोई भी आप एक स्टूल रख लें, ठीक है। जैसा कि उसमें देख पा रहे हैं, एक पैर को आप पे पूरा दबाव डालना है, स्टूल के ऊपर एक पैर को रखना है और पूरा उस पर दबाव डालना है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी बैक जो होती है, बैकबोन जो होती है, उसकी जो नर्व्स होती हैं वो कार्य करना शुरू कर देती हैं। अगला जो पोस्टर आप देख रहे हैं, पवन मुक्त आसन भी इसमें है। जिनको कमर दर्द है, पवन मुक्त आसन एक विशेष ध्यान रखेंगे, कौन नहीं कर सकते, देखो जिनको कमर दर्द है, ज्यादा कमर दर्द है, वो सर को ना उठाएं, वो सिर्फ पैरों को पकड़ लें और कोशिश करें कि दोनों पैरों को क्या करेंगे, अपने पेट की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। जिनको सciatica की प्रॉब्लम है, सciatica क्या होता है, एक तरफ दर्द होने लगता है हमारे, ठीक है, पूरा आपकी बैक से लेके और आपकी एडी तक का जो दर्द होगा एक ही पैर में होगा, एक ही नर्व में होगा, ठीक है, वो sciatica कहलाती है। वो यदि इन आसनों को नित्य प्रतिदिन करेंगे, जो व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। अगला आसन आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर मकरासन है। आप पेट के बल लेट के जाएंगे, दोनों हाथों को आगे करेंगे और श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे। ये बहुत ही लाभकारी आसन है, क्योंकि सारे दिन हम इस पोस्टर में बैठे रहते हैं और ये क्या होता है, हमारा काउंटर पोज होता है, ठीक है, इसको मकरासन जो बोलते हैं। उसके बाद अगला जो आसन है, जो कैट पोज में हमने किया है, इसमें क्या करना है, लेफ्ट लेग को और राइट हैंड को विपरीत का करना है आपको। यदि आप लेफ्ट लेग उठा रहे हैं तो उसका राइट हैंड उठना चाहिए, यदि आप राइट हैंड उठा रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड उठना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, वो खिंचाव लेके आएगी। जो वर्टिब्रास उसके अंदर बनी हुई है हमारी बैकबोन के अंदर, वो पूरा खिंच जाएंगे और उनमें ऑक्सीजन का और रक्त का पूर्ण रूप से संचार होगा। तो ये इसमें सारे पोस्टर हैं, 8 से 9 ऐसे पोस्टर हैं, आप सब अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, ठीक है। यदि नित्य प्रतिदिन आप इनका अभ्यास करेंगे, ये देखिए नीचे वाला उठिए, टंग ट्विस्टर, ये देखिए टंग ट्विस्टर जो है, लास्ट सेकंड जो पोस्टर है टंग ट्विस्टर, उसमें क्या करना है कि आप अपने ये वाला जो पोस्टर आप देख पा रहे हैं टंग ट्विस्टर, ये है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आप अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे रखना है, ठीक है, पीछे इंटरलॉक नहीं करना है, आपको अपनी कोहनियों को पकड़ना है इसमें, ठीक है, आपस में एक दूसरे कुछ कोहनियों को पकड़ लेना है, ठीक है, और दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ ले और जितना संभव हो धीरे धीरे अपने घुटनों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। गर्दन आपकी सीधी रहेगी यदि आपकी बैक में दर्द है। दूसरा देखिए, इसी प्रकार से जो ये है लास्ट जो पोस्टर है, लेग एक्सरसाइज जो है, लेग एक्सटेंशन है, दोनों हाथों को आगे कर लेंगे, एक एक लेग को आप उठाएंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे बांध के और एक एक लेग को आपको उठाना है। अब इसमें कैसे करना है कि श्वास भर के यदि आप इसको करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी पोस्टर है बैक दर्द के लिए, ठीक है। इस प्रकार से जो भी पोस्टर आप करें, ब्रीदिंग के साथ करें, श्वास के साथ करें। ये आप देख रहे हैं पूरा चार्ट आपको 9 आसनों का आप देख पा रहे हैं। जिन भी व्यक्ति को कमर दर्द की समस्या है, यदि वो नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करता है तो निश्चित रूप से वो 1 महीने में अपनी कमर दर्द से छुटकारा पा सकता है। तो आज की जो मुख्य जो बातें थी, मुख्य जो बीमारियां हैं, ठीक है, बीमारियां तो बहुत है, प्रत्येक मनुष्य आजकल किसी ना किसी रोग से ग्रस्त है, परंतु
आज की जो नई नई बीमारी हो रही है, जैसे कि हम लैपटॉप से क्या क्या बीमारी हो रही है कि फ्रोजन शोल्डर हो रहा है लोगों को, सर्वाइकल हो रही है, स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है लोगों को, कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, सियाटिका की इनको प्रॉब्लम हो गई है। तो उनके लिए जो आज का सेशन था वो बहुत ही उपयोगी है। यदि आप इसका नित्य प्रतिदिन लाभ इनको नित्य प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से आप इनसे लाभ उठा सकते हैं, इनसे लाभ ले सकते हैं। और एक बार फिर मैं डॉक्टर अनिल आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ज्ञान की गंगा बहा रखी है। जब से भी कोरोना शुरू हुआ है वो अनेकों प्रकार के वेबिनार लेके आए हैं। योग के ऊपर इतने वेबिनार आए हैं, आयुर्वेद के ऊपर बहुत वेबिनार आए हैं, अनेक बीमारियों को लेके, स्पेसिफिक बीमारी को लेके भी वेबिनार आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि केंद्र आयुर्वेद परिषद ज्ञान की गंगा बहा रहा है। तो एक बार फिर मैं अपने गुरुवर डॉक्टर अनिल आर्य जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद मनोज जी। 5 मिनट प्रश्नोत्तर। आपको कोई समस्या है, दिक्कत है, आप आचार्य जी से प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके जवाब मिलेंगे। सुदेश आर्य जी विकासपुरी से कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही थी जैसे लैपटॉप पे काम करते हुए तो मुझे आचार्य से पूछना कितनी देर तक करना चाहिए ये आसन, ये वाला। देखिए, आप यदि लैपटॉप पे काम करते हैं, आप या कहीं पे भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, दिन में 3 बार आप इसको कर सकती हैं। जब भी आपको महसूस हो कि मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, ठीक है, इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट जब सुबह मॉर्निंग में निकालेंगे, आधा घंटा इवनिंग में निकालेंगे तभी कर सकते। नहीं, यदि आपको अपने ऑफिस में भी बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मेरे शोल्डर में दर्द है, तो आप 5 बार क्लॉकवाइज करें श्वास भर के, ठीक है, श्वास भर के 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो श्वास के साथ करें। यदि आप श्वास के साथ करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा आपकी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे भी डॉक्टर साहब, योगाचार्य जी, यहाँ पे भी दर्द होता है काफी देर, जैसे 2-3 घंटे भी, 4 घंटे बिल्कुल। आप क्या है कि हम हमेशा हमारी गर्दन नीचे ऐसे होती है, हम कमर को झुका के बैठते हैं, ठीक है, तो हमारी जो स्पाइन है वो टेढ़ी हो जाती है, जिससे कि हमारा वहां पे खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया इंटरलॉक ऐसे कर लें, ठीक है, और दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं, सर के पीछे लेके जाएं, ठीक है, और बिल्कुल जो आपकी एल्बोज है वो स्ट्रेट रहे, ठीक है। अब क्या करना है कि अपने हाथों को आगे की तरफ पुश करना है और गर्दन को पीछे की तरफ पुश करना है। तो इसमें क्या होगा, आपको एक कंपन सी महसूस होगी अपने सर में। आपको महसूस हो रही है उस प्रकार से? हो रही है, हाँ जी। हाँ, तो वो कंपन आपको महसूस करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 से 5 बार ये आपको करना है। साइड से भी कर सकते हैं, जो क्योंकि अभी जिनको यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो इंडिकेशन है कि आगे आपको सर्वाइकल भी हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकती है, ठीक है। यदि अभी से इसका उपचार कर लोगे तो बहुत ही लाभ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साइड से भी इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। एक तरफ आपको पुश करना है हाथ से और सर को हाथ की तरफ पुश करना है, फिर आपको वही कंपन महसूस करनी है, ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार से साइड में करें और आगे से कर लें, चारों तरफ से आप कर लें तो निश्चित रूप से कभी भी सर्वाइकल की समस्या आपको नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सुदेश आर्य जी, डीएवी स्कूल विकासपुरी दिल्ली में अध्यापिका हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज जी, आपका फोन नंबर मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल, मैं परिषद का शिक्षक हूँ और मेरा जो आप अनिल आर्य से ले सकते हैं, या मैं स्वयं अपना नंबर बता सकता हूँ। फरीदाबाद के लिए। हेलो, मैसेज बॉक्स में लिख दो आप। ठीक है जी, मैं उसमें अभी डाल दूंगा अपना नंबर मैसेज में, आप वहां से मेरा नंबर ले सकते हैं भाई जी। किसी का और परेशान? जी, जो ये मंडूक आसन करना होता है, ये सुबह ही करना होता है? हाँ जी, देखो, मंडूक आसन का जो विधान बताया गया है वो खाली पेट बताया गया है, ठीक है। अब मंडूक आसन आजकल आम प्रचलित हो गया है कि जिनको मधुमेह की समस्या होती है, जिनको डायबिटीज की समस्या होती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, ठीक है। परंतु मधुमेह भी 2 प्रकार, जो हम मंडूक आसन करते हैं वो भी 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से उसका क्या है कि जिनको भी मधुमेह की समस्या है, जिनको डायबिटीज है, वो क्या करेंगे, दोनों अंगूठों को अंदर रख लेंगे, ठीक है, और मुट्ठियों को बंद कर लेंगे और अपनी नाभि के आस जो साइड में की जो जगह है, नाभि के बिल्कुल साइड में लगाएंगे,
ठीक है। और श्वास को निकालते हुए, सबसे पहले श्वास भरेंगे और श्वास को निकालते हुए फिर अंदर जाएंगे और पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जब तक आपकी इंसुलिन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका इतना इफेक्ट है, जब तक आपकी इंसुलिन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक मंडूक आसन का कोई फायदा नहीं है। अब इंसुलिन पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा, जब आप अपने श्वास को बाहर निकालोगे और पेट को अंदर की तरफ दबाओगे, तब उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और वो मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। दूसरा अर्धमस्तेंद्रीय आसन है, आप गूगल कर लीजिए, किसी भी बुक में देख लीजिएगा। अर्धमस्तेंद्रीय आसन सीधा इफेक्ट आपके इंसुलिन पे डालता है और वो बहुत ही लाभकारी है जी। बहुत सुंदर देवेंद्र सुमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो बहुत धन्यवाद। मैं श्री मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। इनका आगे भी लाभ लेते रहेंगे ताकि लोगों को उनके समस्याओं का निदान मिलता रहे। इससे पहले कि डीके यादव जी अपनी बात रखें, माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। माता जी का एक मधुर भजन आशीर्वाद मिल जाए। फिर यादव साहब। अभी क्या खिलाओगे? माता परवीना ठक्कर जी। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी, एक मधुर भजन आपका आशीर्वाद। भीतर सखा है तेरा, जरा मन लगा के देख, भीतर सखा है तेरा, जरा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख, देख, इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जोड़, इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जोड़, बाहर की ओर से मुझे भीतर की मोड़ दो, भीतर को मोड़ दो, भीतर को मोड़ दो, कर शकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख, शुद्ध आत्मा से पूछ के रचना का ध्यान कर, शुद्ध आत्मा से पूछ के रचना का ध्यान कर, नीचे ही झूम जाएगा, महिमा का ध्यान कर, महिमा का ध्यान कर, महिमा का ध्यान कर, श्रद्धा की देवी रूठी है, उसको मना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख, भीतर सखा है तेरा, मिलता है सच्चा सुख इन सही उपाय से, मिलता है सच्चा सुख इन सही उपाय से, मिलता नहीं कदापि अन्योन्य उपाय से, अन्योन्य उपाय से, अन्योन्य उपाय से, ईश्वर की वाणी वेद है, जरा आजमा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख, भीतर सखा है तेरा, जरा मन लगा के देख,
अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख, भीतर सखा है तेरा, भीतर सखा है तेरा। बहुत बहुत माता जी प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 6:30 तक कार्यक्रम चलेगा, सभी के भजन होंगे। अब मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डीके यादव जी, डीजीएम अभी रिटायर्ड हुए हैं, एस्कॉर्ट्स कॉर्पोरेट ऑफिस से, जहाँ राजा नंदा जी, निखिल नंदा जी बैठते हैं। यादव साहब अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मार्गदर्शन, फिर एक भजन, फिर त्यागी जी। आइए यादव साहब, माइक ऑन कर लीजिए। यादव साहब माइक बंद है। स्वागत माइक यादव साहब, माइक खुल गया। त्यागी जी नमस्कार। यादव जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते सर। वो यादव जी कैसे हो, ठीक हो? बस ठीक है सर। मेरे प्रणव डॉक्टर अनिल आर्य जी, श्री SD त्यागी जी, योगाचार्य मनोज जी, बाकी सभी श्रोताओं को मेरी नमस्ते। मुझे ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया लगा और मेरा ये कहना है कि मानव जीवन के उसमें योग का तो बहुत महत्व होता है, लेकिन पिछले कठिन समय में भी कोरोना के दौरान इसका लोगों ने बहुत फायदा उठाया। और मेरा ये मैसेज है और डॉक्टर अनिल आर्य जी से मेरी विनती है कि इस टाइप के कार्यक्रम लगातार करवाते रहें ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। नमस्कार सर। यादव साहब को भजन सुना दो आप भी। सर भजन त्यागी साहब सुनाएंगे अभी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब, जुड़े रहे, अच्छा रहेगा। प्रमिला जसूजा जी या सुदेश आर्य जी एक भजन, फिर त्यागी जी। जी नमस्ते, सुना दूं अभी? हाँ सुना दो एक भजन। जी स्वागत। धन्यवाद। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें निरंतर अपने साथ, पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ जोड़ करके रखा। अब देश की बात नहीं, जब भी आपसे बात होगी तो विश्व के बारे में बात होगी, क्योंकि कई देशों का के साथ में मिलकर के इस कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य मिला आपकी प्रेरणा से। तो हम आपका सभी धन्यवाद करते हैं। जितने लोग श्रोता हैं वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। सभी जुड़े हुए लोगों को मैं अपनी ओर से आशीर्वाद हम पर बना रहे और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय अनिल जी हमें अपने साथ जोड़ करके रखें, इसी कामना के साथ में आइए ईश्वर से एक छोटी सी वंदना, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो मिलकर के की गई प्रार्थना ईश्वर अवश्य सुनता है। तो आइए, हमने भजनों के माध्यम से कुछ पूर्व में भजन सुने, कुछ इसके बाद सुनेंगे, प्रेरणाएं सुनी, बड़े लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर आज के कार्यक्रम में मुझे जो पर्सनली फायदा हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय योगाचार्य जी का और उनको यहाँ इस मंच पर इस प्रकार हम सबके बीच में हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का पुनः धन्यवाद करते हुए आइए भजन आप करते हैं। बस यही मेरी एक कामना, बस यही मेरी एक कामना, तेरी भक्ति में मैं लगी रहूं। बस यही मेरी एक कामना, बस यही मेरी एक कामना, तेरी भक्ति में मैं लगी रहूं। जो भला किसी का ना कर सकूं, जो भला किसी का ना कर सकूं, तो बुरा
किसी का भी ना करूं, बस यही मेरी एक कामना। मेरे अंग अंग को रंग दो, जीवन को ऐसा संग दो। मेरे अंग अंग को रंग दो, जीवन को ऐसा संग दो। जीवन को ऐसा संग दो। तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी, तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी। जिसे मन से मैं ना जुदा करूं, बस यही मेरी एक प्रार्थना। बस यही मेरी एक कामना। नंबर दे क्या होगा, कितना नंबर देना था? मुझे अपना दुख दिल पर लगे, पर दुख पर्वत सा लगे। मुझे अपना दुख दिल पर लगे, पर दुख पर्वत सा लगे। पर दुख पर्वत सा लगे। मेरे ईश इतने कृपा तू कर, मेरे ईश इतने कृपा तू कर, कि मैं हर दुखी की दवा बनूं। जो भला किसी का ना कर सकूं, जो भला किसी का ना कर सकूं। तो बुरा किसी का भी ना करूं। मुझे मेरे बंधनों को तोड़ दो, मेरे बंधनों को तोड़ दो। जीवन को ऐसा मोड़ दो, मेरे बंधनों को तोड़ दो। जीवन को ऐसा मोड़ दो, जीवन को ऐसा मोड़ दो। विषयों का भजना छोड़ कर, विषयों का भजना छोड़ कर, तेरा ओम नाम भजा करूं। बस यही मेरी एक प्रार्थना, बस यही मेरी एक कामना। मैं शहीद मन को बना सकूं, मैं शहीद मन को बना सकूं। मैं किसी के काम भी आ सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं। मैं किसी को अपना बना सकूं। मुझे ऐसी मधुर जुबान दे, मैं किसी को अपना बना सकूं। मुझे ऐसी मधुर जुबान दे, बस यही मेरी एक कामना। तेरी भक्ति में मैं लगी रहूं, जो भला किसी का ना कर सकूं, जो भला किसी का ना कर सकूं। दो बुरा किसी का भी ना करूं, बस यही मेरी एक कामना। बस यही मेरी एक कामना, बस यही मेरी एक प्रार्थना। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश धन्यवाद। आर्य जी।
बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर। भाइयों का सिलसिला चलता रहेगा। अब मैं आज के अध्यक्ष श्री एस डी त्यागी जी, प्रधान हिंद मजदूर सभा हरियाणा से प्रार्थना करूंगा अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मार्गदर्शन, कोई सुंदर सा भजन। त्यागी जी। श्री एस डी त्यागी जी। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। त्यागी जी आइए, बोलिए। हाँ, त्यागी जी सभी नमस्ते। नमस्ते सभी। और क्या ठीक हो त्यागी जी? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है त्यागी जी, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है जी, आ रही है। सभी को नमस्कार करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथी ने मुझे इतने दिनों बाद याद किया। यूं तो सब आप और हम अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते ही हैं, और आपने विषय ऐसा चुना। अभी मैं भजन भी सुन रहा था सुंदर सुंदर, और आपके विचार भी सुन रहा था। मेरी पृष्ठभूमि आर्य समाज ही रही है, आप जानते हैं अच्छी तरह। और मैं भी इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब समय मिलता है मजदूर आंदोलन से, तो मैं इसमें, आपको पता ही है कि आपको भी साथ रखता था और आप मुझको साथ रखते थे। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो योग का विषय है, ये इतना विशाल और विस्तृत विषय है। पुरातन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको बहुत अपनाया और इसके महत्व को समझा। हम कलयुग तक आते आते थोड़े से भटक गए, खान पान बदल गया, विचार बदल गए, और कई चीजें हम जीवन को केवल स्वार्थवश जीने लगे, जिसके परिणाम ये हुए कि बीच बीच में परमपिता परमात्मा को ये एहसास दिलाना पड़ा सभी जीवों को, और विशेषकर मनुष्य को, कि सर्वशक्तिमान तुम नहीं हो, तुम मेरे पुराए हुए पुतले हो, मैं हूं। ये जो अब जिसे प्राकृतिक आपदा का नाम देते हैं, ये सब मैं ये समझता हूं कि ये परम पिता परमात्मा हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए समय समय पर हमको चेताने के लिए ऐसे अवसर पैदा कर देते हैं कि जब नास्तिक भी ये सोचने लगते हैं, बहुत ये पूरे विश्व में जो आपदा आई, तो जो नास्तिक हैं वो भी ये सोचने लगे कि सर्वशक्तिमान तुम्हारा विज्ञान नहीं है, तुम नहीं हो। सर्वशक्तिमान कोई और ही आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक विज्ञान है। और इस संदर्भ में जो आर्य समाज से जुड़े लोग हैं, आर्य समाज से जुड़ा हुआ साहित्य है, और महर्षि दयानंद और वेदों से जुड़ी जो हमारी सारी मान्यताएं हैं, उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया नहीं। इस कोरोना काल में मैंने देखा, सुना, मैंने बहुत वेबिनार में भी इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सभी जगह, क्योंकि अब तो एक साल से घर से ही सब काम हो रहे हैं, घर में ही बैठ के। तो अभी आज आपके साथ हूँ, कल परसों 2 दिन मेरा एशिया पैसिफिक का और इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन का होने वाला है। अच्छा हुआ मैं आप सबके साथ जुड़ा। मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैंने भी जितना स्वाध्याय किया है और जितना आर्य समाज में काम किया है और जितना इसको मजबूत बनाने के लिए आज भी मैं प्रयत्नशील रहता हूँ, अंत में मुझे ये महसूस होता है कि हमारा तो योगदान तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं सभी बहन भाइयों से जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ आर्य समाज के
विभिन्न भिन्न भिन्न संगठनों के साथ मैं यही कह रहा हूं कि सबका उद्देश्य एक ही है कि संसार को आर्य बनाना, संसार को श्रेष्ठ बनाना, संसार को परमात्मा के साथ जोड़ना। अगर हम जिस दिन इसमें सफल हो जाएंगे तो हम असली अपने ऋषियों के, महर्षि दयानंद के और अपने बलिदानियों के अनुयायी कहलाए जा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद और धन्यवाद। धन्यवाद अनिल। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सूर्यदेव त्यागी जी, आपका सनिधि आशीर्वाद मिला। कुछ वचन होंगे। विभा जी गाजियाबाद से उपस्थित हैं, त्यागी जी मुरादनगर गाजियाबाद से ही हैं। आएंगी विभा जी, एक वचन। सबको मेरा सादर प्रणाम। और मैं पूर्णिमा, साध्वी पूर्णिमा जी का भजन है जो मुझे पसंद है, मैं कोशिश कर रही हूँ गाने की। पीले पीताम्बर वालिया मैं कहनिया, पीले पीताम्बर वालिया मैं कहनिया, साडे घर भी आई मैं लभदी रहनिया, ओ साडे घर भी आई मैं लभदी रहनिया, ओ सोने नैना वालिया मैं कहंदिया, हो सोने नैना वालिया मैं कहंदिया, हो मेरे घर भी आई मैं लभदी रहनिया, ओ साडे घर भी आई मैं लभदी रहनिया, ओ कुंडला वालिया जरा अख मिलाई, ओए मैं भी आई आंख मेरी पाई, ओए ओ कुंडला वालिया जरा अख मिलाई, ओए मैं भी आई आंख मेरी पाई, ओए ओ लोकी कहंदे ने भुलिया नू ठगदा ए, पर मैं की करा तू मैनू सोहना लगदा ए, ओ लोकी कहंदे ने भुलिया नू ठगदा ए, पर मैं की करा मैनू सोहना लगदा ए, ओ कुंडला वालिया मेरी अख मिलाई, ओए मैं भी आई आ क्यों नीवी पाई, ओए सांवली सूरत ने मेरी सुध गुमाई, ओए जद मैं रोनी आ लोकी जिक्रा कर दे, ओए सांवली सूरत ने मेरी सुध गुमाई, ओए जद मैं रोनी आ लोकी जिक्रा कर दे, ओए जद मैं नचनी आ मैनू पागल कहंदे, ओए दस मैं की करा, ओ दस मैं की करा मेरी जान ते आई, ओए मैं भी आई आ क्यों मेरी पाई, ओए ओ कुंडला वालिया जरा अख मिलाई, ओए मैं भी आई आ क्यों मेरी पाई, ओए पीले पीताम्बर वालिया मैं कहनिया, हो पीले पीताम्बर वालिया मैं कहनिया, हो कर कमली दी छाम छावे रहनिया, ओ कर कमली दी छाम छावे रहनिया, हो पीले पीताम्बर वालिया मैं कहनिया, हो पीले पीताम्बर वालिया मैं कहनिया, हो कर कमली दी छाम छावे रहनिया, हो कर कमली दी छाम छावे रहनिया। नमस्कार जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, मैं धन्यवाद बोल जी। दूं? अब अब सत्या पांडे जी, अब तो पहले मैं बोल दूं, मैंने आंखें टेस्ट कराने जाना है। बोल लो जी, आप बोलो फिर। थैंक यू सत्या जी, पांडे जी क्या रहे हैं? थैंक यू जी, थैंक यू। स्वागत। सच्चे रब नाल बंदिया तू प्यार कर ले, पर लोक वाला तोहफा तैयार कर ले, ओ सच्चे रब नाल बंदिया तू प्यार कर ले, पर लोक वाला तोहफा तैयार कर ले, कानों विच आवे कारां विच ढोलदा पया, हीरा जन्म कानों मिट्टी विच रोलदा पया, हीरा जन्म कानों मिट्टी विच रोलदा पया, जरा मन विच सोच ते विचार कर ले, पर लोक वाला तोहफा तैयार कर ले, सच्चे रब नाल बंदिया तू प्यार कर ले,
परलोक वाला तोहफा तैयार कर ले। बिना बंदगी दे शाम तेनू मुक दे, बिना बंदगी दे श्वास तेरे मुक दे नहीं। दिन रात तेरी जिंदड़ी नो टुक दे पे, प्रभु नाम विच मन होशियार कर ले। परलोक वाला तोहफा तैयार कर ले। सच्चे रब नाल बंदिया तू प्यार कर ले। शीशा दिल सच्चे नाम नाल सार, शीशा दिल सच्चे नाम नाल साफ कर ले। विश्वास ना विकारा कलों पाक कर ले। विश्वास ना विकारा कोलों पाक कर ले। अखा मीच ले ते प्रभु दा दीदार कर ले। अखा मीच ले ते प्रभु दा दीदार कर ले। परलोक वाला तोहफा तैयार कर ले। सच्चे रब नाल बंदिया तू प्यार कर ले। झूठे जग नाल बंदिया तू प्रीत तोड़ दे। गुरु चरना दे नाल सच्चा प्यार जोड़ दे। नाम जप लेते हथों चंगी कार कर ले। परलोक वाला तोहफा तैयार कर ले। सच्चे रब नाल बंदिया तू प्यार कर ले। पंज चोर दिन रात दसी लुट दे पाए। विश्वास ना दी अग विच सुट दे पाए। किश्ती अपनी 84 विचों पार कर ले। परलोक वाला तोहफा तैयार कर ले। सच्चे रब नाल बंदिया तू प्यार कर ले। परलोक वाला तोहफा तैयार कर ले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीना वोरा जी। अब संध्या पांडे जी कृष्णनगर से, फिर मृदुला अग्रवाल जी वैशाली से तैयार रहेंगे। 3-4 भजन, फिर शांति पाठ। आइए संध्या पांडे जी। संध्या जी आ रही है? नमस्ते जी सभी को। स्वागत। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्त्र, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्त्र, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर मैं, तुम्हें छोड़कर मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा।
न कोई उलाहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे मालिक, जो भी कहोगे मालिक वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। अब मृदुला अग्रवाल जी, डॉक्टर कल्पना स्तोगी जी, जिनकी तैयारी है, आ जाएं एक एक भजन। फिर परवीन जी। मैं मृदुल अग्रवाल बोल रही हूँ। हाँ, स्वागत है जी, हाँ जी। बोलिए। पथिक जी का एक सुंदर भजन। कहते नहीं ना तो आने चाहिए, मुझे पता है। कहते नहीं तो बीच बोल दे, जिले ऑन कर देनी फटाफट बोल दिया करो उसने। पीसत आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है, बोलो। पीसत ज्ञान का चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, चल रे मना, चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहावे हो जाए चंगा, कर निर्मल को सफल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, यहाँ सुख शांति का फल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर सब कुछ बदल गया है,
तू अंदर से बदल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, उदय हुआ है भाग हमारा, देर न कर एक पल रे मना, देर न कर एक पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पीसत ज्ञान का चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। आखिरी पंक्ति, चाके पथिक शुभ कर्म कमाले, चल के पथिक शुभ कर्म कमाले, इस जीवन का लाभ उठा ले, अब सर जाए निकल न मना, अब सर जाए निकल न मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। गुरुदल जी बहुत बहुत धन्यवाद। माता अनिल जी सुलोचना देवी जी नमस्ते। अनिल जी नमस्ते के 2 मिनट राजकुमार का जी, टाइम दे दियो। अभी बुलाता हूँ। माता सुलोचना अच्छा, देवी जी, धन्यवाद। कल्पना स्तोगी जी, फिर राजकुमार भंडारी जी। चल ठीक है, बोल क्या तो माता सुलोचना जी आ रही हैं, बहुत दिन हो गए। अनिल जी आज मैं शांति पाठ बोलूंगी। ठीक है जी, सरिता डावर। हाँ नोटेड। ठीक है। सुलोचना देवी माता जी आ रही हैं। आ रही हूँ। डॉक्टर कल्पना आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज? 15 दिन हो गए आपको। बिल्कुल कोई नहीं, सुनाओ जी। छोटा सा सुनाओगे। सुनाओ, हाजिर लग जाए। आज प्रभु तुझे विनती सुनाओ, आज प्रभु तुझे विनती सुनाओ, विनती सुनाऊं तुझे कैसे रिझाऊं, विनती सुनाऊं तुझे कैसे रिझाऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं। भटक गया था मोह माया में, भटक गया था मोह माया में, दाग लगाए इस काया में, सांझ ढली घर वापिस आऊं, सांझ ढली घर वापिस आऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं। जन्म जन्म की प्रीत हमारी, जन्म जन्म की प्रीत हमारी, बिछड़ कर तुझसे होए दुखारी, छोड़े तो मैं अब किस दर जाऊं, छोड़े तुझे अब किस दर जाऊं, आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं। दर्श बिना ये प्यासे नैना, दर्श बिना ये प्यासे नैना, तेरे बिना अब चैन मिले ना, तेरे बिना अब चैन मिले ना, कैसे तुम्हारे
दर्शन पाऊं कैसे तुम्हारे दर्शन पाऊं आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं ओम ओम की लगन लगी है ओम ओम की लगन लगी है मेरी प्यास अब दिखने लगी है अमृत रस अब किस विधि पाऊं अमृत रस अब किस विधि पाऊं आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं तुझे कैसे रिझाऊं विनती सुनाऊं तुझे कैसे रिझाऊं आज प्रभु तुझे विनती सुनाऊं ओम बहुत सुंदर माता सुलोचना देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर कल्पना स्तोगी जी एक मधुर भजन। जी सबको सादर नमस्ते। भजन आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। ठीक। तू पिता और तू ही माता तू सखा और तू ही भ्राता ऐ मेरे भगवान निर्विकार निराकार तू सर्व जगदा धार तू सर्वशक्तिमान तू पिता और तू ही माता तू सखा और तू ही भ्राता ऐ मेरे भगवान अभय अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू सर्वव्यापक न्यायकारी सकल दुख हरता है तू कभी ना जन्मता है ना कभी मरता है तू ऐ मेरे भगवान तू पिता और तू ही माता तू सखा और तू ही भ्राता ऐ मेरे भगवान नियम से जग को चलाए सबका दाता भी है तू कर्म फल जो दे रहा है वह विधाता भी है तू स्वयं जग को बनाता और मिटाता भी है तू ऐ मेरे निर्विकार निराकार तू सर्व जगदाधार तू सर्वशक्तिमान करुणामय करुणा करो कि ध्यान तेरा ध्यान संध्या भजन गावे मिलके प्रातः साय सत्य पग बढ़ाए नित्य आठों याम निर्विकार निराकार तू सर्व जगदा धार तू सर्वशक्तिमान तू पिता
और तू ही माता, तू सखा और तू ही भ्राता, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कल्पना जी। अब राजकुमार भट्टारी जी आए। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। चुपके चुपके चल दिया घर से दीवाना याद है, चुपके चुपके चल दिया घर से दीवाना याद है, हमको अब तक में है ऋषि का वो फसाना याद है, चुपके चुपके चल दिया घर से दीवाना याद है, हर शहर में घूम कर ऋषि ने सुनाई वेद धुन, हर शहर में घूम कर ऋषि ने सुनाई वेद धुन, वो तेरा पत्थर बिखा कर मुस्कुराना याद है, चुपके चुपके चल दिया घर से दीवाना याद है, मूर्ति चेतन नहीं हमको बताने के लिए, मूर्ति चेतन नहीं हमको बताने के लिए, वो तेरा पोपों के चक्कर से बचाना याद है, चुपके चुपके चल दिया घर से दीवाना याद है, रह गई विधवा विशंबर दुख उठाने के लिए, रह गई विधवा विशंबर दुख उठाने के लिए, वो तेरा पतिता को पति का हक दिलाना याद है, चुपके चुपके चल दिया घर से दीवाना याद है, हमको अब तक में है ऋषि का वो फसाना याद है, चुपके चुपके चल दिया। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर गजल राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद। अंतिम भजन किसी की तैयारी है, इच्छा है तो आ जाएं, नहीं तो प्रवीण जी नमस्कार अंकल जी, मैं बोलूं? सरिता डावर जी, एक मिनट, सरिता डावर जी फिर शांति पाठ कराएंगी। आइए बहन जी, स्वागत। बोलो जी, आप आए थे। इंदुर बत्रा जी, आदर्श मेहता हाँ जी, जी हाँ जी। आ जाओ जी। अच्छा ठीक है। सत्संग का एक भजन।
सत्संग वो गंगा है, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग से जीवन है, ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वचनों के मोती हैं संगत के सागर में, फल ही फल मिलता है सुख के सरोवर में। ये ज्ञान सरोवर है, डुबकियां लगाते हैं। ये ज्ञान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। आते हैं जगत में जो भी जीवन को सजाते हैं। सत्संग वो गंगा है, उसमें जो नहाते हैं। ओम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदू जी। अब परवीन जी गाजियाबाद से एक भजन, सीता डावर जी धन्यवाद शांति पाठ। आइए परवीन जी। 10 तारीख परसों 5 बजे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं हृदय की ओर से वेबिनार से जुड़े प्रेमी धर्म गहराइयों से आभार व्यक्त। आवाज नहीं आ रही, सूचना मिले। परवीन जी आवाज नहीं आ रही, दिल्ली के बाहर हो लगता है गाड़ी में। कल की छुट्टी 10 तारीख परसों शाम 5 बजे नए विषय के साथ मिलेंगे। इसी लिंक से जुड़े और मित्रों को भी भेजें। अब सरिता डावर जी धन्यवाद शांति पाठ। सरिता डावर जी माइक खोलो। हेलो उन्नी मम्मी पीछे हो जाओ। अनिल जी मैं स्टार्टिंग से तो मिली हुई जुड़ी हुई नहीं थी, पर जितने मैंने भजन सुने वो बहुत अच्छे थे। भंडारी जी का असल में वहां गए थे ना आज मीटिंग में उधर ही, तो वहां से देर हो गई थी इसलिए। बाकी सबके भजन बहुत अच्छे थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको देख लीजिए, धन्यवाद। किसी और ने करना तो मैं तो शांति पाठ नहीं कराऊंगी। कोई बात नहीं, शांति पाठ कराओ आप, समय हो गया। ठीक है। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोश्रधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जय बोलिए महर्षि दयानंद जी की जय हो। जय हो। स्वामी विवेकानंद महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय हो। भक्तों की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की।